नमस्ते दोस्तों. There are over 10 lakhs freelancers in India who are contributing to the national GDP over $400 million every year. तो freelancing जो है वो on the rise है, वो increase हो रहा है. However, there are a lot of people who start but they could not finish. वो लोग successful नहीं होते और बीच में ही वो लोग छोड़ देते हैं. क्यों ऐसा होता है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग मोटिवेशन को लेके, फ्रीलांसिंग मेंटेलिटी को लेके. वो क्या है जो आपको एक फ्रीलांसर के हैसियत से आपको सक्सेसफुल बना सकता है और वो क्या है जो आपको अनसक्सेसफुल या फिर आपको डिमोटिवेट कर सकता है. तो वही लेके आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे चीज़ जो आपको अपने फ्रीलांसिंग करियर में सक्सेसफुल बनाएंगे. तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा. अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, please go ahead and subscribe because I create this kind of videos on freelancing, earning money online or work from home very regularly. Thanks a lot for watching. आइए वीडियो को शुरू करते हैं. वेलकम बैक. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग मेंटेलिटी को लेके. 10 ऐसे चीज़ जो आपको ज़रूर फ्रीलांसिंग करियर में सक्सेसफुल बना सकता है. तो वो 10 चीज़ क्या है, आइए देखते हैं. पहला चीज़ है टू बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने अपने फील्ड में एक एक्सपर्टाइज ले लिए तो आपका जो फ्रीलांसिंग कैरियर है उसको कोई नहीं रोक सकता. आगे जाके आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. तो वर्क टुवर्ड्स गेटिंग एन एक्सपर्टाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सब लोग बोलते हैं कि आप कोई भी स्किल जो है इधर उधर से उठा के थोड़ा बहुत जान के आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं है. अगर आप एक एक्सपर्ट हो तभी लोग आपके पास आएंगे दोबारा घूम के. नहीं तो एक ही बार आपको हायर करेंगे, देखेंगे कि अच्छा नहीं है, बैड रिव्यूज़ लिखेंगे और चले जाएंगे. और वो बैड रिव्यू जो होगा वो हमेशा आपका जो प्रोफाइल है उसमें चिपका रहेगा. इसलिए सबसे पहले आप एक्सपर्टाइज करिए. आपने जो भी निश चूज़ किया है, जो भी स्किल आपने लिया है उसमें आप एक बार एकदम मास्टर बनिए. उसके बाद ही अपना पोर्टफोलियो बनाइए, उसके बाद ही अपना प्रोफाइल बनाइए. दूसरा जो चीज़ है वो है ऑलवेज कीप अपडेटिंग और अपग्रेडिंग योर स्किल्स. अपस्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चीज़ सीख लिए और उसी को लेकर अपना पूरा फ्रीलांसिंग कैरियर जो है वो आपने बिता दिए. ऐसा नहीं होगा, राइट. तो आपको हमेशा नए नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज ए फ्रीलांसर यू शुड ऑलवेज बी अपग्रेडिंग योर स्किल्स और यू शुड बी ऑलवेज लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज. तीसरा इंपॉर्टेंट मेंटलिटी फैक्टर है कि आप ऑलवेज सोचिए कि कैसे क्लाइंट्स के बिजनेस को हम हेल्प कर सकते हैं. हाउ आई कैन हेल्प द कस्टमर्स बिजनेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोग जब फ्रीलांसिंग करते हैं ऐसा नहीं कि ओनली थिंग दैट इज इन आवर माइंड इज मनी. सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है. आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आपका जो भी आप काम कर रहे हो उस काम से अपना क्लाइंट जो है उनका बिजनेस को हेल्प होता है तो वो ज़रूर आपको और एक बार वापस हायर करेंगे और ज़रूर आपको वो रेफ़र भी करेंगे अपने अलग अलग दोस्तों के साथ. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ट्राई टू कंट्रीब्यूट, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर क्लाइंट्स बिजनेस. द फोर्थ मेंटलिटी फैक्टर इज टू ऐड वैल्यू मोर देन व्हाट यू आर पेड फॉर. अगर आपको लगता है कि आपने एक 10,000 का काम लिया है, 10,000 रुपये का काम लिया है, तो इतना वैल्यू दीजिए उस क्लाइंट को ताकि उसको लगे जो काम उसको मिला है वो 20,000 रुपीज़ का वर्थ काम है. तो 20,000 रुपये का काम कीजिए जब आपको एक 10,000 रुपये का काम मिले. गिव मोर वैल्यू देन व्हाट यू आर पेड फॉर. द नेक्स्ट पॉइंट इज टू गैदर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स वेरी वेरी केयरफुली. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. सोचिए, अगर पहले ही स्टेप में अगर आपने कस्टमर से रिकमेंडेशन जो उनका रिक्वायरमेंट्स है वो आपने सही से नहीं लिया, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, डिलीवर क्या करना है, कैसे काम करना है, तो जो काम आप करके दोगे दैट मे बी वे अवे. ओके, बहुत दूर हो सकता है जो कि एक्चुअली कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग में ही कस्टमर का रिक्वायरमेंट बहुत केयरफुली नोट डाउन कीजिए. अगर आपके पास डाउट हो तो गो बैक एंड आस्क द कस्टमर व्हाट एग्जैक्टली यू मीन इन दिस पार्ट, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट मी टू डू. जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियरली रिटन रहेंगे तभी आप एक अच्छा काम करके दे सकते हो. सो ऑलवेज गैदर योर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स वेरी वेरी केयरफुली. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है.
द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू मेंटेन डेडलाइंस। हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो एक काम लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब काम आ जाता है उसके बाद मेहनत नहीं करते, उसके बाद चेक नहीं करते कि हर एक जो मेरे पास काम आ रहा है वो मैं हर डेडलाइन में दे पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मुझे फ्राइडे बोला है तो फ्राइडे में ही देना है, ठीक है, सैटरडे नहीं करना है, एक दिन बाद नहीं करना है, 2 दिन बाद नहीं करना है। सो ऑलवेज मेंटेन दैट यू आर प्रोवाइडिंग द वर्क और यू आर डिलीवरिंग द वर्क विद इन द फिक्स्ड डेडलाइंस। अगर आपको स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं ये क्लाइंट 4 दिन में काम बोल रहा है लेकिन मुझे शायद 6 दिन लग सकता है, तो स्टार्टिंग में ही क्लाइंट को बोल दीजिए कि भैया नहीं होगा 4 दिन में, आई नीड 6 days। सो टॉक टू द क्लाइंट। मोर ऑफन देन नॉट द क्लाइंट विल एग्री कि अच्छा ये बंदा जानता है कि क्या करने वाला है और उसको लगता है कि 6 दिन लगेगा, तो गिव दो 6 days, वो कर देंगे। लेकिन वो जो 6 दिन मिला आपको, तब कोशिश कीजिए कि आप 6 दिन में ही उनका डिलीवरी कर दीजिए, हो सके तो उसके जल्दी, बट नेवर टेक मोर टाइम देन यू हैव एग्रीड अपॉन। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द क्लाइंट्स डेडलाइंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिस्पेक्ट द क्लाइंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है समझना कि जब एक बंदा आपसे काम मांग रहा है, आपसे काम करवा रहा है, तो वो ये भी चाहता है कि आप वो काम उसको टाइमली दो और ऐसे दो ताकि वो उसको हेल्प करे। अगर आपने ये सोचा कि ये जो क्लाइंट है वो सिर्फ मुझे पैसा देने के लिए बैठा है वहाँ पे और आई एम नॉट गोइंग टू डू व्हाटएवर आई डू ही विल एक्सेप्ट इट, ऐसे काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट फ्रीलांसिंग में तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में आपको हमेशा अपने क्लाइंट को भी रिस्पेक्ट करना है, उनका टाइम रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने हर 2 घंटे बाद क्लाइंट को कॉल करके पूछना है ये कैसा करना है, वो कैसा करना है, इसमें क्या चाहिए आपको, वो उसमें क्या चाहिए। इसलिए मैंने पहले बोला था कि क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट्स है वो पहले ध्यान से ले लेना चाहिए, ठीक है। सो रिस्पेक्ट द क्लाइंट, रिस्पेक्ट हिज टाइम, रिस्पेक्ट हिज मनी, एंड ओनली देन यू विल हैव ए वेरी गुड रैपो और वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट योर क्लाइंट्स। मेरा 8th जो पॉइंट है वो है टू कंसिडर योर फ्रीलांसिंग एज ए बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आई से दैट आई हैव एन ऑनलाइन बिजनेस, लोग मुझे किसी दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में मैं क्या बोलता था, मैं बोलता था कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो उनको फ्रीलांसिंग के बारे में पता नहीं था। दे डिडंट नो व्हाट इट इज, बट दे नीड ओके सम कॉन्ट्रेक्चुअल काम होगा, सम कॉन्ट्रैक्टर जैसा कुछ काम होगा, कभी कभी काम करता होगा, कभी कभी काम नहीं करता होगा, ऐसा कुछ दिमाग में बिठा लेते थे। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड सेइंग दैट इट इज़ माई ऑनलाइन बिजनेस, दे स्टार्टेड गिविंग मी सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, नहीं ये बिजनेस कर रहा है। तो आपको भी खुद को बोलना है कि वट एवर आई एम डूइंग इज ए बिजनेस, आई डोंट हैव ए सेकेंड ऑप्शन, आई नीड टू बी सक्सेसफुल इन दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो बोलते हैं ना कि जब आग लगता है तभी सक्सेस आता है, ये एक्चुअली ट्रू है। तो खुद को बोलते रहना है कि आई एम वर्किंग इन माई बिजनेस, दिस इज माई बिजनेस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड आई नीड टू डू एवरीथिंग दैट इट टेक्स टू बिकम ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर। तो consider your freelancing, consider whatever you're doing as a freelancer as a business and give equal respect to that business also. The 9th very important point is to promote yourself and your business. Promotion बहुत ज़रूरी है। अब promote कैसे करेंगे? There are different ways of promoting yourself or your business. पहली बात तो ये कि आप सबको बताइए जाके कि आप क्या करते हो। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीलांसर हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन उनके आसपास को, उनके फैमिली वाले को, उनके फ्रेंड्स को पता नहीं कि वो लोग क्या करते हैं, ठीक है। जब आपके आसपास वालों को पता होगा, जब आपके फ्रेंड्स को पता होगा, तो ऐसा हो सकता है कि कभी दूसरे एक डिस्कशन में जहाँ पे सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सपोज यार वेब डिज़ाइनर, ठीक है, तो शायद आपके एक फ्रेंड को पता हो कि आप वेब डिज़ाइनर हो, वो कहीं और डिस्कस कर रहा है, कुछ और लेके डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पे किसी ने बोला कि मुझे एक वेब डिज़ाइनर चाहिए, मुझे एक वेबसाइट चाहिए, तो वो तुरंत याद करेगा, अरे ये बंदा तो वेबसाइट करता है, मेरा दोस्त है उसको, तो ही कैन रेफर यू। अगर उसको पता ही नहीं हो कि आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, वेबसाइट डेवलप करते हो, तो वो कैसे आपको रेफर करेगा, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली लेट योर फ्रेंड्स, लेट योर फैमिली नो व्हाट यू आर डूइंग। दैट इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रमोशन। इसके अलावा आपको पता ही है, सोशल मीडिया में प्रमोशन कर सकते हैं आप, पेड प्रमोशंस कर सकते हैं, जैसे गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, वो कुछ और लेवल का है। बहुत लोग जो थोड़ा सा फ्रीलांसिंग कैरियर में आगे बढ़े हैं, इंटरमीडिएट हुए हैं, वो इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट बनने के लिए और हाई लेवल में जाने के लिए वो पेड प्रमोशंस भी यूज़ करते हैं। आप वैसा भी प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। मुंह से जब आप बोलोगे अपने बारे में, अच्छा बोलोगे अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, तभी बाकी जो लोग हैं वो भी उसको ट्रस्ट करेंगे, तभी वो लोग आपको काम ला के देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि
आप जाके सबको बताओ कि मैं ये करता हूँ, आपको क्लाइंट लाके देना ही है, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स ऐसे नहीं करेंगे, फैमिली ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, ये कि अगर कहीं पे वो उस माहौल में आ जाए जहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा हो, तब वो जाके आपका नाम ले सकते हैं। एंड दैट वर्ड ऑफ माउथ थिंग वर्क्स मच बेटर देन यू गोइंग एंड टेलिंग द थिंग बाय योरसेल्फ। ठीक है, किसी और ने अगर आपके बारे में बोला तो वो ज़्यादा असरदार है। करेक्ट? तो कीप प्रोमोटिंग योरसेल्फ एज ए फ्रीलांसर एंड ऑल्सो कीप प्रोमोटिंग योर बिजनेस। जब मैं बोल रहा हूँ, लाइक आई टोल्ड इन द प्रीवियस पॉइंट, consider your freelancing as a business and promote that thing. Okay, so promote yourself and promote your business. The last but most important point is to have and display your freelancing mentality. All these points जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, सारा इकट्ठा करके होता है अपना freelancing mentality. क्या आपके दिमाग में ये है कि आप एक फ्रीलांसर हो? क्या आपके दिमाग में है कि आपका फ्रीलांसिंग का बिजनेस है? क्या आपके दिमाग में है कि मुझे फ्रीलांसिंग का जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ उसी को मुझे सक्सेसफुल बनाना है, एस्टेब्लिश करना है? अगर ये सब है तो आपका जो मेंटलिटी है वो फ्रीलांसिंग मेंटलिटी है, और उसको मेंटलिटी को दिखाना पड़ेगा, उस मेंटलिटी को दर्शाना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने बिहेवियर से, अपने चाल चलन से, अपने कैरेक्टर से। अगर आपने कभी MLM में काम किया हो, अगर कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप काम किया हो, जैसे MOA हो गया, वेस्टिज हो गया, ऐसा बहुत सारे हैं, अगर आपने उन सब में काम किया तो वहाँ पे सिखाता है कि यू शुड बी लीडिंग द पैक और लीडिंग द टीम विद एग्जाम्पल्स। यू नीड टू बी द बेस्ट। तभी जो आपका टीम होगा वो आपको देख के अच्छा फील करेगा और अच्छा करने का कोशिश करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। इवन दो यू आर वर्किंग अलोन हियर, यू शुड बी शोकेसिंग योरसेल्फ लाइक यू आर हैविंग ए ग्रेट टाइम डूइंग फ्रीलांसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेंटलिटी आपने बनाया इन पिछले पॉइंट्स को लेके, वो मेंटलिटी आपको बाकियों को दिखाना भी पड़ेगा, ऑन डिस्प्ले डालना पड़ेगा। तो कीप दैट मेंटलिटी ऑन योर हेड, इनसाइड योर हेड, एंड ऑल्सो शोकेस आउटसाइड योरसेल्फ. So those were the 10 things that you can keep in your mind as a freelancer mentality, and those 10 things will definitely help you to succeed in your freelancing business. बहुत important है. Quit नहीं करना है. Don't quit. जो लोग लगे रहते हैं उनका कभी ना कभी तो होता ही रहता है. ये ज़रूर है कि आप अगर रेगुलर एक चीज़ पे लगे रहें बहुत दिन तक, वो कभी ना कभी आगे जाके ज़रूर होगा. अगर आप पूरा डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, पूरा आपका इंटेंशन है और आपका दिमाग, आपका सोच सब कुछ उसी में लगा है, तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा. क्विट नहीं करना है. अगर आपने क्विट कर दिया, आपको पता नहीं होगा कि आप कितना नज़दीक है शायद अपने सक्सेस से. ठीक है. सो मेरे मम्मी हमेशा बचपन में बोलती रहती थी कि अगर आप एक चीज़ पे लगे हो, वो कभी ना कभी जाके वो फल देगा, वो रिजल्ट देगा. तो आपको भी लगे पड़े रहना है. ठीक है. सो डोंट क्विट अगेन. So I hope this video was helpful. I hope the concepts that I've talked about in this video were helpful for someone who's starting a freelancing career or who's already in a freelancing career. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. अगर ये वीडियो आपको और अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु मे नीड दिस काइंड ऑफ कंटेंट. ठीक है. तो शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस very soon. Thanks a lot for watching again. This time signing off from the Indian Freelancer YouTube channel. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.